अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे हम बेसलाइन सर्वे ऐप में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसे डिटरमाइन करें हाउस होल्ड मेंबर्स का। सबसे पहला आता है वर्किंग इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें हम वो अफराद शामिल कर सकते हैं जो किसी घरेलू कारोबार को चलाने में मदद करते हो। मिसाल के तौर पर कोई फैमिली हैंडीक्राफ्ट्स के कारोबार से जुड़ी है और घर के बालिग अफराद हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हों तो वो आ जाएंगे वर्किंग इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज। इसी तरीके से लोकल बेकरीज हो या कोई कारपेट वीविंग से कोई फैमिली हाउस होल्ड जुड़ी हुई हो, सो वो इसमें आ जाएंगे। इसमें एक और है ओन अकाउंट वर्कर। ओन अकाउंट वर्कर भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है लेकिन वो दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करता है। तीसरा इसमें है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स जो दूसरे बंदू को हायर करता है अपना कारोबार चलाने में। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड एंटरप्राइज, शायद इसका मतलब है कि वो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, मुझे पूरा पता नहीं है। अच्छा, अब दूसरा इसमें आता है वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज अनपेड फैमिली वर्कर। इसमें क्या आएगा, घरेलू कारोबार में अगर कोई फैमिली मेम्बर काम करता है लेकिन उसको कोई उजरत नहीं मिलती है तो वो आ जाएगा अनपेड फैमिली वर्कर। मिसाल के तौर पर नानवाई है, अगर उसके घर के अफराद उसको उसमें रोटी बनाने में मदद करते हैं लेकिन वो उनको तनख्वाह नहीं देता है, सो वो आ जाएगी अनपेड फैमिली वर्कर। सिमिलरली यहाँ पे है वर्किंग एज रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉई कैजुअल वेज इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो सब सरकारी मुलाजमीन चाहे वो कैजुअल वेज लेबर भी हो वो इसमें आ जाएंगे। सो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से चौथा है वर्किंग एज रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉई इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मिसाल के तौर पर कोई पर्सन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है या प्राइवेट टीचर है, वो इसमें आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जिसकी सैलरी आती है वो इसमें आ जाएंगे। या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, इसी तरीके से कोई दुकान पे काम करता है और उसको एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है, वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे है वर्किंग एज कैजुअल वेज लेबर। कैजुअल वर्कर का हम किसको डिफाइन करते हैं? कैजुअल वर्कर्स आर यूजुअली हायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए, सो इसमें आ जाएंगे कैजुअल वेज लेबर्स। जैसे धान की कटाई के लिए हम कैजुअल वेज लेबर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है, जिसको हम आम भाषा में कश्मीरी भाषा में कहते हैं मज़दूर, सो वो इसमें आ जाएंगे कैजुअल वेज लेबर्स। इसमें छठा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी। सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी। इसमें आ जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो हम इसमें ले सकते हैं, रेडी चलाने वाले वो भी इसमें आ जाएंगे। या किसी गांव में कोई छोटी मोटी किसी ने किराने की शॉप खोली हो लेकिन अनरजिस्टर्ड हो तो वो भी हम इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है सेवंथ, नॉट वर्किंग बट इज़ सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क। इसमें वो बंदे आएंगे जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की हो, 10th पास किया हो और वो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं इन फ्यूचर। मिसाल किसी ने 12th में छोड़ दिया हो या ग्रेजुएट है कोई या पीजी करके घर पे बैठा है लेकिन काम करने के लिए तैयार है, तो वो हम उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये लिखेंगे। आठवां आता है अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स, इसी में आ जाएंगे जो पढ़ रहे हैं और जिनका इरादा भी है कि वो आगे जाके पढ़ेंगे, वो इसमें आ जाएंगे। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी है 10th के बाद और फर्दर भी पढ़ना नहीं चाहते हैं वो इसमें आ जाएंगे। जो पढ़ रहे हैं और वो ये भी
पढ़ाई भी चालू रखना चाहते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, एक और ऑप्शन आता है अटेंडिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज़ और एंड आल्सो एंगेज्ड इन सीविंग टेलरिंग वीविंग फॉर हाउस होल्ड यूज़। सो इसमें वो अफराद आएंगे जो घर का काम करते हैं, घरेलू कामों में मशगूल होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर इसमें हमारी माँ बहनें आती है और हाउस वाइफ्स वो भी इसमें आ जाएंगी। इसी तरीके से एक और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विच इज़ 10 हियर रेंटियर्स पेंशनर्स रेमिटेंस रेसिपिएंट्स एट्सेट्रा। इसमें वो क्या आएंगे, रेंटियर्स में आ जाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से रेंट आता है, किराया आ रहा है, सो वो आ जाएगा रेंटियर्स। मिसाल दुकानें किसी ने बना के रखी है और वहाँ से किराया आता है तो वो आ जाएगा रेंटियर्स में। पेंशनर्स ये तो पता है। रेमिटेंस रेसिपिएंट्स कौन होते हैं, रेमिटेंस रेसिपिएंट्स उस बंदे को कहते हैं जो अगर उसको दूसरी पार्टी यूजुअली कंट्री के बाहर अगर कोई उसको पैसे भेजता है सो वो आ जाएगा रेमिटेंस रेसिपिएंट्स। मिसाल के तौर पर अगर किसी हाउस होल्ड में किसी बाप का बेटा बाहर के मुल्क में काम करता है और वो वहाँ से पैसे भेजता है तो वो आ जाएगा रेमिटेंस रेसिपिएंट्स में। इसी तरीके से एक और ऑप्शन आता है नॉट एबल टू वर्क ड्यू टू डिसेबिलिटी। सो जो किसी डिसेबिलिटी में हो, स्पेशली एबल्ड हो और वो काम न कर सके वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आता है अदर्स। अदर्स में कौन आते हैं, अदर्स में आते हैं इंक्लूडिंग बेगिंग प्रॉस्टिट्यूशन एट्सेट्रा। सो ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है। सो इसी तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जान सकते हैं। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या मुझे समझाने में कोई गलती हुई है तो यू कैन रेक्टिफाई मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।